अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाइनरी अर्थमेटिक्स। इसमें हम देखेंगे बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी डिवीजन। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाइनरी एडिशन। ऑपरेशन हमारे पास क्या होगा, 0 + 0, रिज़ल्ट हमारे पास 0 आएगा। 0 + 1 1 आएगा, 1 + 0 1 आएगा। जैसे हम सिंपली करते हैं बाइनरी मतलब एडिशन हम क्वेश्चन की करते हैं ना, सिंपली ये वैसे ही हो रहा है। लेकिन जैसे हम एडिशन में करते हैं 1 + 1 वो = 2 होता है। लेकिन जो हमारी कंप्यूटर है, कंप्यूटर जो लैंग्वेज है वो सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म समझता है। तो इससे जब हम 1 + 1 करेंगे तो वो 2 नहीं आएगा। 1 + 1 करेंगे, जैसे 1 और 1, जब 1 + 1 हम करेंगे तो यहाँ पे हम नीचे लगाएंगे 0 और आगे कोई भी जो हमारे पास नंबर होगा उसमें हम कैरी बिट 1 दे देंगे। नीचे हम 0 लगाएंगे, 1 + 1 इक्वल नीचे 0 आएगा और ऊपर एक कैरी बिट चला जाएगा। इस तरह आपने इसकी यहाँ से एडिशन करनी है। ओके, एक क्वेश्चन की एग्जांपल लेते हैं। देखिए जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 1 0 1 0 1 0। इस तरह आपको क्वेश्चन गिवन होगा कि आपने बाइनरी क्वेश्चन की जो है वो इस तरह एडिशन करनी है। तो 1 + 0 1 हमारे पास आ गया, 0 + 1 1 आ गया, 1 + 0 1 आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखें जिसमें हमारे पास केस हो गया 1 + 1 वाला केस हो। तो जैसे देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में 1 1 0 बाइनरी प्लस 1 0 1 1 बाइनरी। अब 1 + 1 हम करेंगे तो हमारे पास नीचे आ जाएगा 0 और ऊपर एक कैरी बिट चला जाएगा 1। फिर 1 + 1 0 एक कैरी बिट चला जाएगा 1। फिर 1 + 1 0 एक कैरी बिट चला जाएगा 1। अब यहाँ पे हमारे पास 3 1 हो गए हैं। तो पहले हम देखेंगे 1 1 हमारे पास क्या था 0, नीचे हम 0 लगाते, लेकिन ऊपर भी एक कैरी बिट है, उस कैरी बिट को हम उठा के नीचे ले आएंगे। मतलब 1 + 1 हमारे पास 0 होता है, वो हम 0 नहीं लगाएंगे। जो ऊपर कैरी बिट होगा हमने उससे नीचे ले आना है, 1 नीचे लगा देना है और एक आगे हमने इसका जो है कैरी बिट दे दी है। क्योंकि जब हमने 1 + 1 की तो 0 आया, नीचे 0 आएगा, आगे कैरी बिट जो पहले से गया वो, और ऊपर वाला जो 1 है वो हमने नीचे लगा दिया। तो ये वाला 1 एज इट इज़ इधर ही आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन वाले। उसमें हमारे पास ऑपरेशन क्या 0 - 0 0 होता है। 0 में से -1 हम निकालें। वैसे भी जब हमारे पास क्वेश्चन में अगर हमने 0 से 1 को सब्ट्रैक्ट करना हो तो 0 से 1 सब्ट्रैक्ट तो नहीं हो सकता। जो 7 नंबर होता है उसमें से हम कैरी बिट लेते हैं, बोरो लेते हैं, ठीक है। तो जब हम वहाँ से बोरो लेते हैं तो फिर हम कोई भी वैल्यू बना के उसमें से सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी वैसे ही है कि आपने 0 - 1 करना तो 1 बोरो लेना है, ठीक है। तो जैसे 1 में से -0 किया तो 1 ही आ गया, 1 में से -1 किया तो हमारे पास 0 ही आ गया। जैसे हम सिंपल सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब नेक्स्ट जैसे हमारे पास इसकी एक एग्जांपल है, 1 में से 1 माइनस किया 0 आ गया, 1 से 0 माइनस किया 1 ही आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में ये चीज़ कि जब हम 0 से 1 तो सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो फिर हमने एक यहाँ से लेना होता है बोरो। अब यहाँ से जब हम बोरो ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए 0 है, फिर मतलब ये इससे बोरो लेगा, ठीक है, इससे बोरो ले के वो इससे देगा, ठीक है, इससे देगा। अब यहाँ से हम बोरो ले रहे हैं, वैसे तो हमारे पास 10 बनते हैं, 10 में से 1 निकाले 9, वैसे सिंपल सब्ट्रैक्शन में होता है। लेकिन इन क्वेश्चंस में क्योंकि हमने बाइनरी सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं जिसमें 0 1 फॉर्म होती है, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन जो है ये कंप्यूटर साइंस में आ जाते हैं, ICT में भी आ जाते हैं, जिसमें हमारा कंप्यूटर जो है वो इस तरह सब्ट्रैक्शन करता है। वो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो बाइनरी फॉर्म है, तो वो उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। तो ये हमारे पास बाइनरी एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन है। तो फिर अब यहाँ पे हमने क्या किया कि ये 1 और 0 ये हमारे पास 2 बिट बन गए हैं, ठीक है, ये 2 बिट बन गए। 2 में से जब आप 1 निकालेंगे ऑब्वियसली आपके पास 1 आएगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे एज इट इज़ 1 लगा देंगे। 2 में से मतलब 2 बिट हैं, 2 में से 1 निकाला तो हमारे पास 1 आ गया। अब यहाँ पे पीछे हमारे पास 0, ठीक है, अब ये भी 0 है, इससे भी एक कैरी बिट चाहिए। अब इसने तो इससे ले लिया था कैरी बिट, अब ये वाला जो 0 ये इससे कैरी बिट लेगा, ठीक है, क्योंकि इसके पास भी 0 ही बच गई, इससे तो नहीं ले सकेगा, ये इससे कैरी बिट लेगा। तो अब ये हमने यहाँ पे 2 बिट बन जाएंगे, 2 बिट में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, 0 से 0 निकलेगा 0 आ जाएगा, और 0 से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास 0 ही आ जाएगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास 0 आ गया, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 ही आ गया। जैसे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में होता है सिंपल, वैसे ही हमारे पास आ गया, ठीक है। इसमें भी सिंपल जैसे हम बाइनरी मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही हो रही है।
जैसे इस क्वेश्चन की एक एग्जांपल देखिए, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 1 ही आ गया। 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 1 ही आ गया। फिर इसी तरह जैसे आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, यहाँ पे आप ये क्रॉस का सिंबल डालते हैं, फिर आगे इसी तरह 0 के हिसाब से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0, 1 को 1 से 1 और 1 को 1 से 1 ही आ गया। फिर इसी तरह आगे हमें 3 क्रॉस डाले, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया। 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया। 1 को 1 से किया, 1 और 1 को किया 1 से 1 ही आ गया। ठीक है, जैसे आप सिंपल जो है वो मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे जैसे आपने पीछे एडिशन की थी ना, हम यहाँ पे एडिशन करते होते हैं, वैसे यहाँ पे आपने एडिशन करनी है कि 1 का तो एज इट इज़ आ गया, 0 0 आ गया। 1 1 जैसे पीछे 1 में हम ऐड करते थे 1, नीचे 0 आता था, ऊपर एक कैरी बिट आ जाता था। फिर 1 में 1 ऐड करते थे, 0 वो वाला कैरी नीचे आ जाता था, फिर आगे कैरी चला जाता था। 1 में 1 ऐड किया, हमारे पास 0 आ गया, कैरी बिट चला गया। 1 में 1 ऐड किया, हमारे पास 0 आ जाता है, ऊपर से कैरी बिट नीचे आ गया, एक कैरी बिट आगे चला गया। तो 1 में 1 हमने ऐड किया तो हमारे पास 0 आ गया और एक कैरी बिट आगे गया। ठीक है, तो फिर हमारे पास जो है ये वाला 1 नीचे आ गया। अब देखिए बाइनरी डिवीजन वाले क्वेश्चन, उसमें हमारे पास क्या होगा। अगर हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में गिवन हो 1 0 1 डिवाइड 1 0 1 1 0 1, इस तरह का हमें क्वेश्चन गिवन होगा तो हमने क्या करना है। ये आपको पता है कि ये जो है ये वाली वैल्यू जो है ये हम इस तरह बाई लगाते हैं इसके, और ये वाली इसके डिवाइड के अंदर लगाते हैं 1 0 1 1 0 1। अब देखिए पहले उसी तरह जैसे आप सिंपल डिवाइड कर रहे होते हैं कि देखते हैं कि ये वाली जो वैल्यू है अंदर हम जब मल्टीप्लाई करें तो इससे बड़ी ना हो। ठीक है, ये वाली वैल्यू जो है इससे इसके इक्वल आ सकती है, इससे छोटी आ सकती है, इससे बड़ी ना हो। तो हमने जब 1 0 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 0 1। अब 1 0 1 से हमने जब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की तो ये तो 0 आ गया। अब जब हमने यहाँ से एक नीचे लिया, एक नीचे हमने इसका लेके आए, जो वैल्यू ऊपर से नीचे आती है वो इस तरह हम लेके 1 आ गया। ठीक है, ये हम इसी तरह सिंपल ले आए। जब हम 0 नीचे लेके आए हैं तो ये हमारे पास बन गया 10। तभी हमारी वैल्यू तो ये वाली बड़ी है 1 0 1, ये इसके इक्वल है, इससे छोटी आनी चाहिए, इससे बड़ी ना हो। तो फिर हमने क्या किया, एक और 1 नीचे लेके, ये जो हम ये वाला 2 1 लेके आए ना, इसके लिए हमने ऊपर 0 लगाया। ठीक है, ये डबल 0 लगाए। एक 1 हम तो ऐसे ही ला सकते हैं, लेकिन अगर हमें 2 वैल्यूज़ फालतू साथ लानी पड़े तो फिर हम ऊपर जो है ये 2 0 भी डालने पड़ते हैं हमें। फिर क्या हुआ, जब हम ये वाला भी 1 नीचे ले तो ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ बन गई जो हमारे क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है। तो फिर हमने 1 0 1 को डिवाइड किया 1 के साथ, तो ये हमारे पास पूरा जो है ये डिवाइड हो गया है। ओके, होप सो आपको आज की वीडियो लाजमी समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन आपको समझ ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछ सकते हैं। उसके अलावा मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, इसे आगे शेयर करें, बाकी स्टूडेंट्स को भी जो है बताएं जो आपको चीज़ समझ आती है। ठीक है, उसके अलावा जो है मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियो जो है वो रिसीव होती रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़।